हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, पिछले वीडियो में हम कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक कृतिका से मेरे संग की औरतें पढ़ रहे थे और इस पाठ की लेखिका श्रीमती मृदुला गर्ग जी हैं। यह पाठ एक संस्मरणात्मक गद्य है जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ तथा अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है और उन्होंने ये भी बताया है कि उस समय उनकी घरेलू, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति कैसी थी। उन लोग का पढ़ना, लिखना, रहना, रहन सहन उन्होंने सभी को इस संस्मरण में बताया है। तो आइए इस पाठ पर आधारित हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर एक दृष्टि डालें। प्रश्न 1 है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं? तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लेखिका ने जब अपनी नानी को देखा भी नहीं था, अर्थात वे उनके जन्म से बहुत पहले ही मर चुकी थी, तो वे उनके व्यक्तित्व से कैसे प्रभावित हुई। तो कहानी में जैसा कहा भी है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, पर अपनी माँ, पिताजी आदि से उनके बारे में बहुत कुछ सुना था और उसी से वह उनके व्यक्तित्व के विषय में जानी और उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से कराना चाहती थी। इससे उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का पता चलता है। और लेखिका ने यह भी बताया कि उनकी नानी हमेशा अपनी बेटी के लिए चिंतित रहती थी और वे एक ममतामयी माँ भी थीं। उनकी नानी पर्दानशी, अनपढ़, परंपरागत ढंग से रहने वाली महिला थीं और वे अपने निजी जीवन में आजाद ख्यालों वाली महिला थीं। साथ ही उनकी नानी स्पष्टवादिनी महिला थीं। जब उन्हें अपनी मृत्यु निकट जान पड़ी तो उन्होंने बिना संकोच किए अपने मन की बात स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कह दी, जिसे सुनकर सब दंग रह गए। वह लेखिका किसी की भी निजी जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी, भले ही वे उनके पति अर्थात लेखिका के नाना ही क्यों ना हो। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें किस प्रकार से उत्तर को लिखना है। अगला चलिए देखते हैं। प्रश्न है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? यूं तो लेखिका की नानी का आजादी के आंदोलन में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं था, क्योंकि वे अनपढ़, पर्दानशी महिला थी और दूसरों की जिंदगी में दखल न देने वाली महिला थी। परंतु जब कम उम्र में ही उन्होंने अपनी मृत्यु को अपने पास जाना तो उन्होंने अपनी 15 वर्षीय बेटी का अर्थात लेखिका की माँ के लिए चिंतित हो उठी। उन्होंने अपने पति से कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़ करके उनके स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं तथा उनसे मिलकर ये कहना चाहती हैं कि वे उनकी बेटी का रिश्ता स्वयं तय करें और जिस वर्ष से उनकी बेटी की शादी हो वह भी उन्हीं जैसा आजादी का सिपाही हो, अर्थात प्यारेलाल शर्मा ही जैसा हो। इस तरह उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में परोक्ष भागीदारी रही। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में 2 वाक्य दिए हैं, क और ख। का में कहा है, इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषताएं बतानी है और खा में लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित करना है। शब्द चित्र से तात्पर्य है रेखा चित्र, जो हिंदी की एक विधा है, उसी विधा में इसे लिखना है। तो आइए का की ओर चलते हैं। लेखिका की मां की विशेषताएं क्या थी इस संस्मरण के आधार पर?
लेखिका की मां आजीवन खादी की साड़ी पहनती थी तथा गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती थीं। उनकी मां में खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का संगम था। इसी कारण वे परी के समान लगती थीं। उनमें आजादी के प्रति जुनून तथा लगाव था। वे हमेशा किसी की गोपनीय बात को गोपनीय ही रखती तथा किसी के सामने प्रकट नहीं करती थीं। वे सदैव सत्य बोलती थीं। वह इसी कारण इनके परिवार वाले इनका आदर करते थे। अगला है लेखिका की दादी के घर का माहौल। तो आइए लेख के आधार पर जानें। लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य घरों से अलग था। वहां सबको लीक से हट कर चलने की छूट थी। लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं किया जाता था। खुद उनकी दादी ने ही अपनी पुत्र वधू के गर्भवती होने पर बेटी पैदा होने की कामना की थी। घर में स्त्रियों को आदर सम्मान दिया जाता था। खुद लेखिका की मां को परिवार भर के लोग मानते थे, अर्थात उनकी मां उस परिवार की पुत्रवधू थी। घर में स्त्रियों का आदर सम्मान था। परिवार का वातावरण धार्मिक था। स्वयं लेखिका की दादी नियमित रूप से मंदिर जाया करती थी और उनके परिवार में साहित्यिक माहौल भी था। उनकी मां पुस्तकें पढ़ती थी, साहित्य चर्चा करती थी, संगीत सुनती थी और उस घर में स्त्रियों का इतना सम्मान किया जाता था कि लेखिका की मां के 5 पुत्रियां होने पर भी उनका कभी आदर कम नहीं हुआ। उनके मान सम्मान में कभी भी कमी नहीं हुई। उनका भरपूर आदर किया गया। तो लेखिका की दादी के घर का माहौल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आपने पाठ को भी पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि उस समय ऐसी मन्नत मांगना और सबके सामने बताना अत्यंत ही बहादुरी का काम माना जाता था, साहस का कार्य था। ऐसा करके वे सबसे अलग दिखने की चाह हो सकता रखती हों और उनके ऐसा करने का दूसरा कारण संभवतः यह रहा होगा कि वे स्वयं एक महिला थीं और उन्होंने स्वयं स्वतंत्र जीवन जिया। अपने जीवन में उन्होंने किसी प्रकार की रोक टोक नहीं देखी थी, इसीलिए उनके लिए महिला होना गर्व की बात थी। अगला प्रश्न देखिए, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यह बिल्कुल सत्य है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से सबको राह पर लाया जा सकता है। और इस पाठ के अनुसार जब सभी घर के पुरुष विवाह के समारोह में गए थे और सभी स्त्रियां घर में थीं, तो उस समय एक चोर दीवार काटकर हवेली में घुस आया। उसी कमरे में जहां उनकी परदादी सोई थी और आहट सुनकर उनकी आंख खुल गई। उन्होंने पूछा, कौन? तो चोर ने जवाब दिया, चोर। माँ जी ने उसे पानी लाने का आदेश दिया। चोर पानी लेकर आ रहा था कि पहरेदार द्वारा पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। जब दादी ने आधा लोटा पानी पी लिया तो आधा पानी उस चोर को पिलाया और कहा, आज से हम माँ बेटे हुए, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती। तो चोर ने तब से चोरी करना छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया और आजीवन उसने फिर कभी चोरी नहीं की। और यदि वे मार पीट करती, बल का प्रयोग करती तो शायद वह चोर न सुधरता। तो इस प्रकार से लेखिका की परदादी ने बहुत ही सहजता से उस चोर को सही रास्ते पर वे ले आईं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
इस पाठ को यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। तो इसका उत्तर देखिए, माफ कीजिएगा, उत्तर समझिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह बात लेखिका को अपने परिवार के वातावरण से पता चल चुकी थी और उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। पहला, शादी के बाद लेखिका को कर्नाटक के बागनकोट में रहना पड़ा। वहां उनके बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध नहीं था और वहां के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया गया, परंतु उन्होंने वह अनुरोध ठुकरा दिया। फिर लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट के स्थानीय तथा समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थीं। लेखिका ने इसे सरकार से मान्यता भी दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। अगला प्रश्न देखिए, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो जीवन में उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो अपने स्वार्थ तक ही सीमित न रहकर दूसरों के बारे में भी सोचें, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना धन, समय, श्रम इत्यादि लगाने से कभी ना हिचकिचाएं, जो घर परिवार के अलावा समाज के अन्य लोगों को भी उचित राय देते रहते हों, और ऐसा लेखिका की मां अक्सर ही किया करती थी, और जो दूसरों की बातों को सार्वजनिक नहीं करते हैं तथा उनकी गोपनीयता को बनाए रखते हैं। तो यह उदाहरण लेखिका की मां का स्वयं था इस संस्मरण में। अगला प्रश्न देखिए, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका अपने जीवन में इस बात को बहुत पसंद करती थी कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेखिका की बहन और लेखिका इसके उदाहरण हैं। लेखिका की बहन रेणु जिस काम को सोचती थी उसे करके ही रहती थी, कोई कितना भी समझाता रहे पर वह नहीं मानती थी। इसमें उसकी जिद कम, दृढ़ निश्चय अधिक झलकता है। एक बार वह बारिश में 2 मील दूर स्कूल पैदल चलने की जिद पर अड़ी रही। सब कहते रहे कि स्कूल बंद होगा, पर वह न मानी। बारिश में गई और स्कूल बंद देखकर वापस आ गई। इस तरह वह मंजिल की ओर अकेले बढ़ने की दिशा में उत्सुक दिखती है। लेखिका ने भी जीवन की राह पर अकेले चलते हुए डालमिया नगर में स्त्री पुरुषों के नाटक खेलकर सामाजिक कार्य हेतु धन एकत्र किया तथा कर्नाटक में अथक प्रयास से अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोला तथा उसे मान्यता भी दिलवाई। उसकी स्वतंत्र सोच रखने तथा लीक से हटकर चलने वाले व्यक्तित्व की ओर इस पाठ में संकेत मिलता है। तो आशा है ये प्रश्न और उनके उत्तर आपको समझ में आए होंगे। प्रश्न पत्र में इससे भी अलग तरह के भी प्रश्न आते हैं, परंतु यदि आपने यह संस्मरण बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो आप हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।